नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो रिजल्ट इतना कम आया उसका रीजन क्या है और क्या चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें, किन टॉपिक्स को हम ज्यादा पढ़ें जिनसे हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे गेन हो और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। तो आइए वही हम जानते हैं। जैसा कि आप सबने जाना, आप सबने देखा कि पेपर 1 में 7 लाख बच्चे ने पेपर दिया। रिजल्ट कितने बच्चों का आया? 1,26,000। और लोग बोलते हैं पेपर 1 बहुत इजी रहता है। यदि इजी है तो बच्चे फेल क्यों हुए? वही पेपर 2 की हम देखेंगे तो पेपर 2 जो है 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 1,12,000 बच्चे ही पास हुए। ये रिजल्ट इतना कम आया पेपर 1 और पेपर 2 का, इसका एक रीजन ये भी है कि तैयारी हम अपनी बहुत लेट करते हैं, जिससे हम पूरी तरह से अपने कंटेंट को समझ नहीं पाते, अपनी पेडागोजी को समझ नहीं पाते। अब से और आज से ही हम तो बोलेंगे आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। पहले हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमें किन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। फिर हम आपको 1 2 3 करके क्लास वाइज क्लास देना शुरू कर देंगे। पेपर 1 में सीडीपी पूछी जाती है जो 30 मार्क्स की होती है। इन 30 मार्क्स में कुछ ही कंटेंट के क्वेश्चन होंगे, बाकी ये भी पेडागोजी ही होती है। कुछ थ्योरियां होती हैं जो हमने अपलोड की हुई हैं, अभी भी है चैनल पे मेरे, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बट उन सभी थ्योरी को भी हम क्लास 1 क्लास 2 करके पढ़ाएंगे। ईवीएस की बात रही तो ईवीएस में भी कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 15 मार्क्स के। अब 15 नंबर की ही पेडागोजी पूछी जाती है ईवीएस में। कंटेंट जो पूछे जाते हैं उनमें थीम और सब थीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से ही रिलेटेड होते हैं। ये भी हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, बट हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अपने चैनल पे डाला है। मैथ में भी वही चीजें रहती हैं। कंटेंट 15 मार्क्स का होता है, वही बैन हिले का विचार, ज्यामिति पढ़ना होता है, बहुत कम चीजें पढ़नी होती हैं। फिर भी रिजल्ट इतना कम आया, वही हम आपको अभी समझाएंगे। पेडागोजी 15 मार्क्स की। सेम वही चीजें लैंग्वेज में भी होती हैं। 15 नंबर का यदि आप इंग्लिश लिए हैं तो पोएट्री और प्रोज रहेगी, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहती है। पेपर 2 में भी वही रहता है। यदि आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के रहेंगे गद्यांश काव्यांश, और यदि आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई चूज किया है वो आपके रहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 15 15 30 या 45, ये कितने सब्जेक्ट हो गए? 3 के, और 30 नंबर इधर आप जोड़ लीजिए। टोटल पेडागोजी ही आपकी पेपर 1 में कितने की हो जा रही है? 90 मार्क्स की। 30 नंबर की सीडीपी ले लीजिए और 15 15 15 ऐसे करके इन तीनों में आप जोड़ लीजिए। वही हम सेकंड पेपर में भी देखेंगे तो सेम चीजें हैं। जो फेल होने का रीजन है वो मेन रीजन यही है कि बच्चे पेडागोजी को हल्के में ले रहे हैं और उसी वजह से फेल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना पेपर टफ हो रहा है, टफ हो रहा है, उसका रीजन यही है कि ये लोग पेडागोजी जो पूछ रहे हैं उसी का लेवल हाई कर दे रहे हैं, उसी को एकदम ट्रिपिकल बना दे रहे हैं। यदि पेपर 1 में 90 मार्क्स की पेडागोजी ही है और यही नहीं आप समझ पाए तो फिर आप पेपर कैसे निकालेंगे? लोग बोल रहे हैं ना पेपर का लेवल अप हो रहा है, हाई हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? यही है कि वो लोग पेडागोजी को ट्रिपिकल करते जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पकड़ अपनी पेडागोजी पे बनानी चाहिए। सेम चीजें यहाँ पे भी होती हैं, कुछ थ्योरी देकर के, बाकी ये भी पेडागोजी से ही रिलेटेड होती है। यदि सीटेट के पेपर में आपको
सीडीपी अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लीजिए आप सीटेट का पेपर 100% क्लियर कर लेंगे, क्योंकि पेडागोजी ही होती है सीडीपी में। लैंग्वेज वही सेम चीजें, 15 नंबर कंटेंट के, 15 नंबर की पेडागोजी। लैंग्वेज 2 में भी सेम चीजें, कंटेंट के 15 नंबर पेडागोजी के। आप ये एसएसटी लेते हैं तो 40 मार्क्स के आपके कंटेंट के क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर की पेडागोजी होगी। यदि आप साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं तो 40 नंबर के आपके कंटेंट के क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। यहाँ भी आप सीडीपी 30 लेकर के यदि जोड़ते चले आएंगे तो ये भी आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा पेडागोजी। तो मेन चीजें कहाँ है, हमें फोकस करना पेडागोजी पे। यदि पेडागोजी हम अच्छे से कर लेते हैं तो 75% हमारा सीटेट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। आपको हम क्लास देना शुरू कर देंगे सीडीपी ईवीएस की, और पेडागोजी की भी बीच बीच में क्लास देते रहेंगे। हिंदी की जो बात होगी उसमें कुछ बेसिक ग्रामर पूछे जाते हैं, उनकी 30 से 40 मिनट की, हो सकता है 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए। एक ऐसी वीडियो देंगे बेसिक ग्रामर की, जो पूरी वीडियो यदि आप देख लेंगे तो उससे बाहर आपको सीटेट में ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पहले हम सीडीपी और ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट करेंगे तब। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।